हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक ऐसी सीरीज शुरू कर रही हूँ जिससे आपको मंथली प्रिडिक्शंस दूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। तो ये प्रिडिक्शंस हर महीने आपको अपडेट होती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, बिकॉज एंड में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगी जिससे आपके आने वाला मंथ बहुत ही प्रॉस्परस हो, आपको बहुत ग्रोथ मिले और माँ लक्ष्मी कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये मंथली प्रिडिक्शन सन साइन के थ्रू करेंगे, दैट इज टू योर डेट ऑफ बर्थ। नॉट मून साइन से नहीं कर रहे हैं, आपका हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वी आर डूइंग दिस प्रिडिक्शंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथ ऑफ एरीज। लेट्स सी व्हाट एरीज जो है उनके ये मार्च का मंथ कैसा रहेगा। एरीज, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ऑल्दो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा है, आप पावरफुल हो, आप में आप सब कुछ करना चाहते हो, बट कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास दिखती हैं जिससे आपकी ग्रोथ वैसे नहीं हो पा रही जैसे आप चाह रहे हो। ऑल्दो यू आर वेरी वेरी पावरफुल, आपने सब कुछ अपना आप प्रॉस्परस भी हैं, आप घर भी बना सकते हैं इस मंथ में, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है, बट कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिससे आप थोड़ी सी रेमेडीज करोगे इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जैसे आप घर में अपना कपूर जलाएं, थोड़ा सा लौंग जलाएं, जिससे आसपास की कुछ जो आसपास के नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। आप ये फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है, फैमिली रिलेटेड आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके है कि आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके फैमिली में कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आ सकती है। तो एनी हाउ इट्स गोइंग टू बी गुड मंथ फॉर यू, बट बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज। ओके, नाउ आई एम टेकिंग कार्ड्स फॉर टॉरस पीपल born on from April till May. टॉरस पीपल, व्हाट आई कैन सी इज कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, बट ड्यू टू आपका जो बैकग्राउंड है, जो पहले कुछ हो चुका हुआ है आपकी लाइफ में, उसके कारण आप ये अपॉर्चुनिटीज को नहीं ले पा रहे। आप ओवर थिंक बहुत करते हो, आपको लगता है कि जैसे पहले हुआ है अभी भी वैसे ही कुछ हो सकता है। यू हैव टू स्टे फोकस, आपकी लाइफ में आगे जाके ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, जो आप सोच रहे हो वो ज़रूर पूरा होगा, बट यू हैव टू बी फोकस्ड इन लाइफ। डोंट ओवर थिंक टू मच, थिंग्स विल बी बेटर इन लाइफ। आपको थोड़ा सरेंडर करना है भगवान पे, बी इन अ सरेंडर पोजिशन। आप जो होगा अच्छा होगा, बट एक फोकस जो कहते हैं, फोकस ज़रूर रखो, अदरवाइज द थिंग्स कैन गो बैड। बट अगर आपका फोकस स्ट्रांग होगा और आप भगवान के ऊपर भरोसा करेंगे, तो आगे लाइफ में आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी मिलेगी। ओके, Gemini, May 21st to 20th June। जेमिनाई के कार्ड्स जो आ रहे हैं, दैट्स शोइंग दैट आपकी लाइफ में अभी बहुत कंफ्यूजन है। आप कुछ चीज़ों को लेकर जगलिंग कर रहे हो, वेदर आई शुड गो फॉर दिस और नॉट। चीज़ों को लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, बट आपकी लाइफ में सब कुछ है। आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हो लाइफ में। आपके कहते हैं ना कि आपको आसपास जो सराउंडिंग आपके बैठे बिठाए, आपके पास प्रॉपर्टी भी है, ग्रोथ भी है, सब कुछ है, बट कुछ काम आपने ऐसा करना है जिसके आपको कंफ्यूजन हो रही है। यू ट्राइंग टू जगलिंग बिटवीन टू थिंग्स, बट आप भरोसा रखो। अगर आप इमोशनली डिसीजन नहीं लेते, प्रैक्टिकल लेते हो, तो आपका काम ज़रूर बनेगा। ओके, Cancer is between 21st June and 22nd July. What Cancer has for you? These two cards have come for Cancer. Beautiful cards. बहुत स्कोप है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी दिख रही है आगे। एंड वन हु वांट्स टू ट्रैवल, ट्रैवल का कार्ड आया है कि मे बी आपके चांसेस बन रहे हैं कि आप ट्रैवल करें।
और आप आगे तक जाए, आपका जो काम है वो बहुत ब्लूम करेगा, आगे तक जाएगा। एंड जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, प्रॉस्परस कार्ड है। आप जो भी सोच रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास है, आप जो भी सोच रहे हो, दैट विल कम थ्रू दिस मंथ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर कैंसेरियंस। नेक्स्ट इज लियो, दैट इज फ्रॉम जुलाई टिल 22 अगस्त। लियो के कार्ड्स जो आ रहे हैं, दे आर ब्यूटीफुल कार्ड्स। यू हैव टू कीप सम पेशेंस। आपको लाइफ में बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ऑल्दो एंजलिक ब्लेसिंग्स आर देयर फॉर यू, आप में आप दिल और दिमाग से अगर बैलेंस करके चलोगे, बिकॉज आपको एक मिडवे लेना है, आपको एक मिडवे लेना है। आप में थॉर्न्स भी आएंगे और एक रास्ता आपको दिखेगा कि हाँ ये रास्ता चल रहा है, आगे जाके मुझे ग्रोथ मिलेगी। बट एट द टाइम आपने दिल और दिमाग से सोच के कोई डिसीजन लेना है। एक मिड वे लेके चलें और पेशेंटली काम करेंगे तो यू विल फाइंड ग्रोथ। और आपके काम इमोशंस को अगर आप साइड में रख के काम करेंगे तो आपके बैठे बिठाए काम बनेंगे। आपके कोई ऐसे सिचुएशन होंगी कि आपको लगेगा हाँ मैं तो ये सोच रहा था, मेरे काम कैसे हो गए, तो आपके बैठे बिठाए काम बनने की बहुत बड़ी चांसेस हैं। देन विल कम फॉर वर्गो। वर्गो का कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव आते हैं। ये कहते हैं कि मे बी आपने जिन लोगों पे थोड़ा सा भरोसा किया है वो आपको बैक स्टेप कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, थोड़े हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चीज़ें। आगे ग्रोथ है, अभी जो आसपास नेगेटिविटी है उससे रिलेटेड आप ज़्यादा घबराओ मत। नेगेटिविटी ज़रूर दिख रही है बट आगे आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक हैं। अभी राइट नाउ द थिंग्स आर नॉट गो, आपको तो पेशेंटली काम करना है। इस महीने थोड़ा सा लोअर डाउन होके कंपोज होके रहो, ताकि आप कुछ ऐसा डिसीजन मत लो जो आपके लिए हार्मफुल हो, क्योंकि आगे टाइम ठीक है। अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। और हेल्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। वर्गो के बाद जो कार्ड्स आ रहे हैं दैट आज फॉर लिब्रा। लिब्रा, गुड कार्ड्स, दैट्स कॉलिंग फॉर सेलिब्रेशन। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है कि आप सेलिब्रेशन करेंगे करेंगे। किसी भी तरह से आप रिलेशनशिप को ले लो या आप कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम है, कोई भी काम है आपके लाइफ में, किसी ना किसी फॉर्म से इमोशनल आप बहुत खुश रहेंगे। बट इस इमोशंस में आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ। आपके सन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके अपने कहते हैं ना आपको बैठे बिठाए सब काम मिले हुए हैं, बट उस चक्कर में आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि आप कुछ ऐसा स्टेप उठा लो जो आपको बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऑन द होल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, लिब्रा। नाउ स्कॉर्पियो, फॉर स्कॉर्पियो टू कार्ड्स, दीज आर द कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियोस। आपने इस टाइम किसी भी आर्गूमेंट्स में नहीं फंसना, किसी के साथ फालतू की आर्गूमेंट्स नहीं करनी, अदरवाइज वो आप पे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आप में डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी बिटवीन योर हस्बैंड वाइफ, आपके बॉस के साथ भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी डिसएग्रीमेंट के स्टेट आ सकती है। बट आपको बहुत पेशेंटली साइलेंटली चीज़ों को निकालना है। और दिल और दिमाग को थोड़ा सा जो आपके दिल में है टेक इट आउट। जो आप बोलना चाहते हो टेक इट आउट। अपनी आंखों को खोलो, आसपास की सराउंडिंग्स देखो, इतने इमोशनल फूल मत बनो। द थिंग्स विल हैपन फॉर यू, बट अपना दिल और दिमाग खोल के एक्शन लो और स्टेप लोगे तो आपका ठीक रहेगा। बट हाँ, अवॉइड आर्गुमेंट्स इन लाइफ। नाउ द कार्ड्स कमिंग फॉर Sagittarius. सेजिटेरियस के अगेन द कार्ड्स आर सेइंग कि आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो इस महीने में। यू आर जो आपके पास में जो चीज़ें हुई हैं उसको लेके आप प्रेजेंट को लेके ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। आपके प्रेजेंट में जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ा
ऐसे मोड में पहुंच चुके हो कि आपको लग रहा है मे बी आई शुड नॉट डू राइट नाउ, ठीक है, अभी थोड़ा सा चीज़ों को आप पेशेंटली आप बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप अगर आपको ठीक फील नहीं कर रहे। बट आई शुड टेल यू कि अगर आप आगे जाके स्टेप लेते हैं तो आपका जो रास्ता है आपके लिए कुछ एंजल ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए रास्ता खोलेंगी। आगे जाके आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। बट राइट नाउ आपको थोड़ा सा काम डाउन और पेशेंटली आपको सरेंडर मोड में थोड़ा रहो थोड़ी देर, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टेप वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। नाउ से कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन के लिए जो कार्ड निकल के आ रहे हैं, जैसे कि ठीक है आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बट अगेन थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जीज दिखती हैं। थोड़ा सा आपको दिखता है कि हाँ, आप जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा आपके करियर ओरिएंटेड आपके लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, बट थोड़ा सा आप लोअर डाउन रहो, पॉजिटिव रहो। थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर इन योर लाइफ। नाउ एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए भी जो कार्ड्स निकल रहे हैं, दैट्स दीज आर द कार्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि दिस इज अ फाइनल जजमेंट। जजमेंट का कार्ड कह रहा है क्या, दिस इज अ फाइनल कॉलिंग। जस्ट सरेंडर टू गॉड। आपने जो कुछ किया है, वॉट एवर द गॉड विल डू विल गुड बेस्ट फॉर यू। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ आएगी, बट थोड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट भगवान ने आपके लिए बहुत एंजल गाइडेंस आपके ऊपर है। आप जो करोगे अच्छा करो। दिस आपने जो पहले किया है उसको भूल जाओ, आगे जो होगा आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आपके ऊपर भगवान ने दोबारा से कहते हैं ना एक और चांस दिया आपको करने के लिए, और वो चांस आप पूरी तरह से यूटिलाइज करो तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी, ग्रोथ होगी। तो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। एंड द लास्ट इज Piscean, और the Piscean cards are coming out. These are the cards for Piscean. They are saying कि आप अपने फैमिली ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को साथ लेकर चलने वालों में से हो। बट यू वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, यू हैव डन, आपने अपनी मेहनत से किया है। बट डोंट बी सो हार्श। थोड़ा सा इमोशंस के साथ चलो, हार्शनेस मत दिखाओ। लाइफ में सब अच्छा होगा। यू विल फाइंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। आपके जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो दूर होंगी। आप फैमिली को लेकर चलोगे, आपके फादर की ब्लेसिंग्स है, आपकी फैमिली की आपके साथ ब्लेसिंग्स है, तो यू विल डू गुड दिस मंथ। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला था मैं एंड में आपको रेमेडी दूंगी। तो आज जैसे कि मार्च में होली आ रही है, तो जिस दिन होलिका जलाते हैं उसके नेक्स्ट दिन आप होली वाले दिन होलिका की थोड़ी सी, जो होलिका दहन की थोड़ी सी राख अपने घर में लेके आएँ। वो राख से अपने घर की एंट्रेंस में स्वास्तिक बनाएं। उस राख को अपने घर में कहीं पे भी जाएं उसका तिलक लगा के जाएं, और उस राख को घर के हर कॉर्नर में छिड़के। हो सके तो काले कपड़े में उस राख को बांध के अपने घर के मेन डोर पे भी लगा सकते हैं, ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे और पॉजिटिविटी रहे, और आप बुरी नज़र से, इविल आइल से हमेशा बच के रहें पूरे साल। तो दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। ट्राई इट एंड लेट मी नो। ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स के लिए, जैसे अभी मैंने मार्च का बताया, तो वी बी टेलिंग अबाउट ऑल द मंथ्स, ऑल द कमिंग मंथ्स इन द ईयर। हर महीने के बारे में आपको अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माय चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स मिलते रहें। और नॉट ओनली टैरो कार्ड्स, मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में भी, वास्तु के बारे में भी वीडियोस अपडेट करती रहूँगी। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो बी विद मी। थैंक यू सो मच।